मैच नंबर 16 कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं ऋतिक और आपका मैं वेलकम करता हूं सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान में। पिछले मुकाबला जो हुआ था कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरे साथ जय थे और हम दोनों ने आपको सारी डिटेल्स बताई थी, फैंटेसी 11 बताई थी। पर अनफॉर्चुनेटली आज जय मेरे साथ नहीं है, दुनिया में तो हैं पर मेरे साथ नहीं है अभी यहाँ पर जय, और मुझे फिर से अकेला छोड़ गए। पर लेकिन मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है और मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, क्योंकि आपके साथ जो है अलग ही रिश्ता है हमारा, और आपके साथ हम एक एक बात शेयर करते हैं, एक एक डिटेल शेयर करते हैं और एक एक बढ़िया आपको हर एक मैच की टीम बनाकर हम आपको देते हैं। और आप जानते ही हैं बड़े ढेर सारे इनाम जीतते हैं आप पर। लेकिन आज हम मैच नंबर 16 की बात करेंगे, पीएसएल सीजन 9 की, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। कराची किंग्स ने अपना पिछला मुकाबला इस्लामाबाद के खिलाफ खेला था कराची नेशनल स्टेडियम में, और वही मुकाबला जो हुआ था कराची नेशनल स्टेडियम में वो पीएसएल सीजन 9 का पहला मुकाबला हुआ था कराची के नेशनल स्टेडियम में। पर अब कराची किंग्स जो है अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेलेगी। पर लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो अभी मौजूदा पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे है, मुल्तान सुल्तान के बाद। मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पे है, दूसरे पर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले अपने नाम करे, यानी 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबले में अपने नाम हार करी है। पर लेकिन उनका नेट रन रेट, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो ये बहुत अच्छी चीज है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो कि पक्ष में जाती है। पर लेकिन पिच रिपोर्ट की बात करेंगे अब, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची का जो पिच जानना भी बहुत जरूरी है फैंटेसी 11 बनाने से पहले। और जो पिच क्या कहता है उसकी बात करते हैं। देखिए फ्लैट है, पाटा विकेट है, बल्लेबाजी यहाँ पर बहुत जबरदस्त रहने वाली है और चेज करना टीमें यहां पर प्रेफर करती हैं पूरे तरीके से, यानी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, और टीम जो है चेज करना बहुत पसंद करती है, क्योंकि एक तो पाटा विकेट है, फ्लैट विकेट है, ड्यू इतना आ जाता है और गेंद गीला हो जाता है, तो फिर तेज गेंदबाजों को, स्पिनर्स को थोड़ी सी ग्रिप करने में मुश्किल रहती है। पर लेकिन तौलिए से साफ कर करके जो गेंदबाज रहते हैं, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स, यहां पर कमाल भी कर सकते हैं अगर बल्लेबाजों से दूर रखें तो। पर लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट ये आगे बढ़ता जाएगा, नेशनल स्टेडियम के हम पिच में एक बदलाव भी देखेंगे दोस्तों, वो है कि थोड़ा सा पिच जो है वो स्लो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा डबल पेस भी आपको नेचर दिखाई देने लग जाएगा। पर लेकिन अलग अलग पट्टियों पे, अलग अलग पिचेस पर मुकाबला होगा तो वो अलग नेचर निकल के आएगा। तो खैर कराची का और क्वेटा का मुकाबला इस पिच पर होने जा रहा है और बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा पूरे तरीके से। पाटा विकेट है और रन्स बहुत बनने वाले हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर एवरेज स्कोर यहाँ पर निकल के आता है पहले इनिंग का वो है 190। आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कितना जबरदस्त यहाँ पर बैटिंग और पाटा विकेट रहने वाला है। अब बात करते हैं हेड टू हेड की, यानी पीएसएल के इतिहास में, जब से पीएसएल शुरू हुआ है, जब से और तब से ये दोनों टीमें जब आमना सामना इन दोनों टीमों ने एक दूसरे का किया, यानी कराची वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स हुआ है, तो तब टीमों का कैसा जो है रहता है और किसका पलड़ा भारी रहता है। अगर आप बात करें तो क्वेटा का ज़्यादा पलड़ा भारी रहता है और कराची सिर्फ 5 बार ही जीत पाई है दोनों टीमों के आमने सामने में। और साथ ही साथ जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है उन्होंने अपने नाम कराची के खिलाफ जब जब खेलती तब 11 मुकाबले करे, यानी कि 5:11 रहता है कराची और क्वेटा के बीच में। पर लेकिन अगर हम अब इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें जो कि फैंटेसी 11 बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगी, वो चीजें हैं दोस्तों टॉप 3 पिक्स रिस्पेक्टिव टीम्स में से, यानी कराची की तरफ से टॉप टीम पिक्स क्या रहेंगी और क्वेटा की तरफ से टॉप 3 पिक्स क्या रहेंगी। सबसे पहले कराची किंग्स की बात करते हैं, और जो मैंने चुनी है और मैं आपको भी एडवाइस करता हूं कि वो 3 आप टॉप पिक्स चुने, वो कुछ ऐसी रहेंगी। पहला तो जेम्स विंस, फिर दूसरा मीर हमजा और तीसरा डैनियल सैम्स। अब जो 3 क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से टॉप पिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, और फिर से वही एडवाइस करूंगा कि आप भी ये 3 टॉप पिक्स चुने, वो 3 ये होंगे। पहला तो जेसन रॉय, फिर मोहम्मद आमिर, फिर तीसरे पर सौद शकील। तो ये तो मैंने दोस्तों आपको बता दिए कराची और क्वेटा की तरफ से रिस्पेक्टिवली कौन 3 टॉप पिक्स रहेंगे, टोटल हुए 6। तो आपको मैं फिर से यही एडवाइस करूंगा, तीसरी बार मैंने आपको ये एडवाइस बता दी है, पहले 2 बार अगर आपने नहीं मानी हो तो तीसरी बार प्लीज मान लेना, क्योंकि ये 3 यानी कि रिस्पेक्टिवली चुनने बहुत जरूरी हैं दोनों टीमों में से। पर लेकिन अगर आप अब हेड टू हेड की बात करें कि जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है हमेशा से, तब दोनों टीमों में से कौन कौन से खिलाड़ी जो है आगे निकलकर जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाते हैं, और वो 3 खिलाड़ी दोस्तों जेसन रॉय, डैनियल सैम्स और मोहम्मद आमिर। तो दोस्तों ये 3 खिलाड़ी थे, जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ तो ये 3 खिलाड़ी जो हैं निकल कर आते हैं, जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाते हैं, और इस पर बहुत रिसर्च लगी थी हमारी, और आप भी इस चीज का फायदा उठा के बहुत सारे पॉइंट्स जीत कर दिखाइए। अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, यानी कि दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या उतर सकती हैं। और कराची किंग्स की सबसे पहले मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताना चाहूंगा। शान मसूद कप्तान, मोहम्मद अखलाक विकेट कीपर बल्लेबाज रहेंगे, जेम्स विंस, शोएब मलिक, केरॉन पोलार्ड, मोहम्मद नवाज, इरफान खान, डैनियल सैम्स, हसन
अली, तबरेज शमसी और मीर हमजा। अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर चलते हैं दोस्तों। जेसन रॉय, सौद शकील, रीली रूसो, सरफराज अहमद, ख्वाजा नफे, शरफेन रुथरफोर्ड, अकील हुसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और मोहम्मद हसनैन। तो दोस्तों ये दोनों टीमों की थी प्रोबेबल 11 और मुझे लगता है कि आपको भी ये पसंद आई होगी सुनने के बाद। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे इस पूरी फैंटेसी की, क्योंकि हमने पिच की बात कर ली, हमने टॉप 3 पिक्स की बात कर ली, हमने हेड टू हेड यानी दोनों टीमों का जब आमना सामना हुआ है उसमें से टॉप 3 पिक्स यानी टॉप 3 खिलाड़ी कौन निकल के अच्छे आकर परफॉर्म्स करके दिखाते हैं उसकी हमने बात कर ली। अब मेजर चीजों की बात करेंगे जो कि होगी हमारी फैंटेसी 11, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबको बेसब्री से इसी चीज का इंतजार रहता है, क्योंकि यही जो टीम होती है ना जो मैं बताने वाला वही आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त इंपॉर्टेंट और जबरदस्त पॉइंट्स और प्राइजेस जितवा कर देती है। तो मैं बताने जा रहा हूं अब दोस्तों, ध्यान से सुनना, फैंटेसी 11 दोनों टीमों की यानी कि कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मुकाबले की। विकेट कीपर्स में हमने चुना है मोहम्मद अखलाक को, बल्लेबाजों में यानी बैटर्स में कैरोन पोलार्ड, रीली रूसो, जेम्स विंस और जेसन रॉय को, ऑलराउंडर्स में शोएब मलिक, सौद शकील, डैनियल सैम्स, बॉलर्स में मोहम्मद आमिर, हसन अली और अबरार अहमद को। सौद शकील हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे और जेसन रॉय हमारे कैप्टन रहेंगे। सौद शकील इसलिए क्योंकि आप उनसे बीच बीच में ओवर भी डलवा सकते हैं एक आध, और मिडिल ऑर्डर में आकर जबरदस्त बल्लेबाजी तो वो करके दिखाएंगे ही। और साथ ही साथ हमने कप्तान जेसन रॉय को इसलिए बनाया है क्योंकि एक तो पाटा विकेट रहने वाला, फ्लैट विकेट रहने वाला, और जेसन रॉय ऊपर से ओपनर है, तो आते ही नई गेंद के साथ खिलवाड़ करना जेसन रॉय अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से हमने जो है उनको यहां पर एज अ कैप्टन चुना है। तो दोस्तों ये थी हमारी टीम फैंटेसी 11 क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स मुकाबले की, जो कि मुकाबला नंबर 16 होने वाला पीएसएल सीजन 9 का। पिच मैंने आपको बता दी, उसको भी कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ जो टॉप पिक्स हैं एक एक करके उसको भी पूरे तरीके से कंसीडरेशन में पूरे तरीके से आपको लेना पड़ेगा, फिर जाकर आप अपनी फैंटेसी 11 चुने। और फिर उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जब इस वीडियो को सुनने के बाद कि कैसी रही आपकी फैंटेसी 11। और मुझे पूरा भरोसा है कि जबरदस्त पॉइंट्स आप इस फैंटेसी को जब सिलेक्ट करेंगे, अपने एक एक प्लेयर सिलेक्ट करेंगे इसी फैंटेसी 11 में से, तब आपको पूरे तरीके से जो है इनाम मिलेंगे और कैश प्राइजेस आप लगातार जीतते रहोगे। और साथ ही साथ मैं बताना बिल्कुल भी नहीं भूल सकता और मैं कभी भी नहीं भूलूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि पर मिनट अपडेट्स, मुकाबला शुरू होने के बाद जो प्लेइंग 11 में चेंजेस होते हैं उसकी रिप्लेसमेंट्स वगैरह, और जो भी हमने प्लेयर्स अपनी फैंटेसी में ऐड कर रहे हैं, और कोई अगर मान लीजिए कोई चेंज हो जाता है, प्लेइंग 11 में रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो उसकी अपडेट हम भी अपने टेलीग्राम पर देते हैं। तो लगातार उस पर भी बने रहिए, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हम टॉप 5 पिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालते रहिए, उस पर भी बने रहिए। और साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है, सबसे इंपॉर्टेंटली सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान जो है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार हमारी एक एक वीडियो को शेयर करते रहें। फिलहाल अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और लगातार मैं आपके साथ बना रहूँगा, जय भी बने रहेंगे और लगातार जितने भी एंकर्स हैं हमारे वो सब बने रहेंगे आपके साथ, एक एक वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट बात फैंटेसी 11 के बारे में शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही।